अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। हम पढ़ रहे हैं चौथी जमात की उर्दू की किताब। आज के सबक का उन्वान है कोई बात नहीं। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप अपने अंदर ऐसा कोई जज्बात, कोई एहसास रखते हैं जिसे आप आसानी से कह दें कि कोई बात नहीं? कोई बात नहीं कहने का मतलब क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि हर बात को इग्नोर करना, छोड़ देना, पसे पुश्त डाल देना। ठीक है, किताब आप सबके पास मौजूद है प्यारे बच्चों। अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 16, कोई बात नहीं। हासिलात तालुम। इस सबक के मुताला के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हिदायत या एलानात सुनकर उन पर अमल कर सकें, किसी भी वाक़े को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें, अपने मुशाहदात और ख़यालात को मरबूत, रवान, मौज़ू अंदाज में लिख सकें, लतीफ़े और पहेलियाँ पढ़कर या सुनकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें, बच्चों के रसाइल और अखबारात से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सकें, इमला लिख सकें, साबके और लाके की मदद से अल्फाज बना सकें। ख़ास अल्फाज कमीस, बिस्तर, बौखला, अजीब समेत उदास। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि कल एक अजीबो गरीब शख्स अपना सामान लेकर हमारे मोहल्ले में रहने आए। मौसूफ ने धोती और कमीज़ पर टाई बांध रखी थी। उनका बहुत सा सामान तांगे पर लदा हुआ था, जिसमें एक सूटकेस भी था। सूटकेस की हालत देखकर जाहिर हो रहा था कि उनकी दादी के जहेज़ का है। बिस्तर की गठरी से एक मैला कचाला तकिया झांक रहा था, जिस पर इतना तेल लगा हुआ था कि अगर उसने छोड़ा जाता तो शायद पाकिस्तान के तेल की कमी दूर हो जाती। मिस्टर अजीबोगरीब तांगे से उतरे और तांगे वाले को पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालना चाहा, मगर धोती में जेब कहाँ से आई। बौखलाकर कमीज की जेबें टटोलना शुरू की और इतने जोर से छींक मारी कि घोड़ा तांगे समेत भाग खड़ा हुआ। तांगे वाले ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। ये देखकर इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे होकर हंसने लगे और बच्चे तालियां बजाने लगे। मिस्टर अजीबोगरीब को जब अपने इर्द गिर्द मौजूद हजूम का एहसास हुआ तो बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हजूम बढ़ता चला जा रहा था। ये देखकर तांगे वाले ने उनसे कहा, जनाब ज़रा जल्दी से पैसे दे दें। मिस्टर अजीबोगरीब सूटकेस की तरफ बढ़े तो हजूम में से कोई बच्चा बोला, मिस्टर अजीबोगरीब क्या नाक साफ नहीं करोगे? इस पर वो अपनी टाई से नाक साफ करने लगे। ये देखकर तमाम लोग खिलखिलाकर हंसे। इस पर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस दिन से ही लोगों ने उनका नाम अजीबोगरीब रख दिया और फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ताजुब की बात यह है कि उन्होंने इस नाम का भी कभी बुरा नहीं माना। लोग ये भी जान गए थे कि कोई बात नहीं उनका तकिया कलाम है। बच्चे मिस्टर अजीबोगरीब को देखते ही ज़ोर से चिल्लाते, कोई बात नहीं। वो उनके घर के सामने जाकर भी चिल्लाते तो वो फ़ौरन खिड़की से सर निकालते और मुस्कुराकर कहते, कोई बात नहीं। एक मरतबा चंद बच्चों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, जब आप पहले हमारे मोहल्ले में आए थे तो आपने धोती और कमीज़ के ऊपर टाई क्यों बांध रखी थी? मिस्टर अजीबोगरीब बोले, धोती तो मैंने इसलिए बांध रखी थी कि मैं शहर तो नहीं जा रहा था। दूसरे बच्चे ने पूछा, तो फिर आपने टाई क्यों बांधी? वो हंसे और बोले, भाई मैंने सोचा कि आखिर मैं दूसरे मोहल्ले में जा रहा हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। ये सुनकर तमाम बच्चे हंसने लगे। एक बच्चा बोला, मिस्टर अजीबोगरीब कोई कहानी तो सुनाइए। ये सुनकर वो सोच में पड़ गए। फिर बोले, एक दफ़ा मैं जंगल से गुजर रहा था, अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खौफनाक रीछ निकलकर सामने आ गया। भला बताओ मैंने उसे क्या कहा होगा? एक शरीर बच्चा बोला, आपने कहा होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सुनकर सब हंस पड़े। कुछ ही दिनों बाद मिस्टर अजीबोगरीब ना जाने क्यों मोहल्ला छोड़कर चले गए। उनके जाने से बच्चे बहुत उदास हो गए। वो आज भी बच्चों को बहुत याद आते हैं। अल्फाज माइनिंग, लदा हुआ, वजन से दबा हुआ, ताजुब, हैरानी, अल्फाज, मैला कुचैला, बहुत गंदा, तकिया कलाम, वो लफ्ज़ जो गुफ्तगू में बार बार बोला जाए। जी तो प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम लोगों ने पढ़ा, कोई बात नहीं, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मुसन्निफ़ ने किस तरह से मज़ाहिया अंदाज में एक किरदार के बारे में हमें बताया जो किसी भी बात का बुरा नहीं मनाता, बल्कि लोगों की हर बात को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से गुजारता है। तो नए सबक में नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।